मिडजर्नी दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनीज में से एक है। 2022 में जब मिडजर्नी को लॉन्च किया गया तो इसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी और सिर्फ एक ही साल में $300 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। लेकिन ये कोई रातों रात की सक्सेस नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई सालों तक का हार्डवर्क था। इस कंपनी को बनाने वाला बंदा जिसने एप्पल को रिजेक्ट किया और ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क किया जिसको दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। ये स्टोरी है मिडजर्नी के फाउंडर डेविड होल्स की। डेविड होल्स का बर्थ 1988 एक अमेरिकन सिटी फोर्ट लॉडरडेल में होता है, जहां पर ज़्यादातर ओल्डर फैमिलीज रहती थी। बचपन से डेविड टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी पैशनेट और क्यूरियस थे। वो अपने आस पड़ोस से खराब गैजेट्स इकट्ठा करते और उन पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगते, जिसके रिजल्ट से वो टेक्नोलॉजी से डीपली कनेक्टेड हो गए। डेविड के फादर एक डेंटिस्ट थे, जो कि नॉर्मल डॉक्टर्स की तरह नहीं, बल्कि उन्होंने अपना ऑफिस एक सेल बोट पर बना रखा था और वो कैरिबियन रीजन में अपने पेशेंट्स को ट्रीट किया करते थे। यही वजह है कि आज मिडजर्नी का लोगो इसी सेल बोट से इंस्पायर्ड होकर डिज़ाइन किया गया है। सोसाइटी में कोई दोस्त ना होने की वजह से डेविड अपना फ्री टाइम अपने फादर के कंप्यूटर से स्पेंड किया करते थे, जिससे सडनली एक दिन उन्होंने कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम था स्कीम, जिसमें डे बाय डे उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे डेविड हर दिन नई स्किल्स डेवलप करते चले गए। इसके अलावा वो गेम्स से भी काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। अर्ली एज में ही वो इतना कैपेबल बन चुके थे कि अपनी फेवरेट गेम्स स्टार वॉर्स और डार्क फोर्सेस को इजीली हैक कर सकते थे। स्कूल में भी डेविड एक जीनियस स्टूडेंट से कम नहीं थे, क्योंकि क्लास टाइम के दौरान वो ऐसे क्वेश्चंस पुट करते थे कि कई बार तो टीचर्स भी पजल हो जाते थे। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद डेविड द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन और न्यूटन के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कॉलेज में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की और फाइनली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए एंटर किया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, जहां से एक रेवोल्यूशनरी करियर की शुरुआत होती है। कैरोलिना यूनिवर्सिटी डेविड के लिए एक ड्रीम लैंड से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ के एम्बियंस से वो बहुत खुश थे। उन्होंने कई रिसर्च टीम्स के साथ मिलकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया, जो कि ज़्यादातर सक्सेसफुल होते रहे। डेविड के टीममेट्स उनके काम करने के मेथड से काफ़ी मैस्मराइज्ड थे और उनकी इसी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी ने दुनिया के वेल नोन इंस्टीट्यूट्स नासा और मैक्स प्लैंक की अटेंशन ग्रैब की, जहाँ पर उन्होंने मार्स मिशंस, मैपिंग रैट ब्रेन्स और एटमॉस्फेयर साइंस पर एज ए ग्रेजुएट रिसर्चर वर्क किया। जब डेविड इस फेज से गुजर रहे थे, तभी सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो इसी तरह रिसर्च पेपर्स और कंपनीज में काम करते रहे तो वो कभी भी अपने अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनका सपना था लाइफ में कुछ ऐसा करना जिसको आगे चलकर पूरी दुनिया एडमायर कर सके। 2009 में पीएचडी के एक साल बाद डेविड अपनी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है उनके पहले स्टार्टअप की, जो कि था लीप मोशन, जिस पर उन्होंने दिन रात काम करना चालू कर दिया। एक्चुअल में वो एक टेक कंपनी को बिल्ड करना चाहते थे। इस स्टार्टअप का आइडिया डेविड के मिडिल स्कूल से जन्म लेता है, जब वो 3D मॉडलिंग की क्लासेस अटेंड कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने नोटिस किया कि वो जब भी कोई 3D मॉडल कंप्यूटर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको कई घंटों तक लग जाते हैं, और वही क्ले का सिमिलर मॉडल वो अपने हाथों से कुछ ही मिनटों में बना लेते हैं। यही बात उनको बार बार परेशान कर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों। वो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग के बीच बैरियर्स को किसी तरह खत्म करना चाहते थे, और आज उसी थिंकिंग का एंड रिजल्ट था उनका पहला स्टार्टअप लीप मोशन। डेविड इस बिजनेस का आइडिया अपने बचपन के दोस्त माइकल बकवर्थ से शेयर करते हैं, जिनको डेविड का प्लान काफी पसंद आता है। वो तुरंत ही अग्री हो जाते हैं। माइकल की खासियत थी कि वो भी डेविड की तरह ही एक स्मार्ट स्टूडेंट थे, जो कि अपने काम के लिए फुली डेडिकेटेड थे। प्लानिंग के बाद दोनों पार्टनर्स अमेरिका के टॉप वीसी फर्म्स एंडरसन होरोविट्ज और फाउंडर्स फंड को कन्विंस करते हैं और उनसे फंडिंग लेने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि इनके स्टार्टअप में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करती है। आखिर में कंपनी का नाम रखा जाता है लीप मोशन। अब दोनों पार्टनर्स दिन रात मेहनत करने में जुट जाते हैं। प्लान के मुताबिक जैसा वो सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो चुका था। वो दोनों काफी एक्साइटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अभी आनी बाकी थी। 21 मई 2012
ये वो दिन था जिस दिन लीप मोशन अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करती है, एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस जो लोगों की हैंड मूवमेंट्स और गेस्चर्स को ट्रैक करेगा। लोग इस डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर स्क्रीन को बिना टच किए अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते थे, और वो भी बिना किसी कीबोर्ड या माउस के। बेसिकली ये मोशन ट्रैकिंग का एक पार्ट था जो उस टाइम दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वो टाइम था जिस टाइम एप्पल जैसी जायंट कंपनी सिर्फ टच स्क्रीन पर स्टक थी, और डेविड उस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे थे जो उससे कई गुना एडवांस थी। इसका रीसेंट एग्जांपल है एप्पल का विजन प्रो, जो कि आज के टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लीप मोशन का डिवाइस सक्सेसफुली लॉन्च तो हो चुका था, पर इसकी पुअर सेल्स ने कंपनी को टोटली शॉक कर दिया। जिस टेक से डेविड और माइकल एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, एक्चुअल में लोगों ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि लोग ऐसे डिवाइस को यूज ही नहीं करना चाहते थे जो अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न था। इसके अलावा हार्डवेयर के इनपुट सिस्टम में भी इश्यूज आ रहे थे, जिसने कंपनी को बैडली डिसअपॉइंट कर दिया। कंपनी ग्रो करने की बजाय फेल होती जा रही थी, लेकिन डेविड इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। डिवाइस में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने के बाद एक बार फिर से लीप को मार्केट में लाया जाता है, लेकिन इस बार कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती, बल्कि कंपनी इंटरनेट पे एक डेमो वीडियो शेयर करती है जिसमें गेस्चर्स की हेल्प से फ्रूट निंजा गेम प्ले की जाती है। सरप्राइजिंगली ये वीडियो मिलियन ऑफ व्यूज से वायरल हो जाती है, जिसे देख पूरी टेक इंडस्ट्री हिल जाती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज लीप मोशन की ओर खींचे चले जाती हैं। इनमें से एक कंपनी ऐसी थी जो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। ये कंपनी नहीं चाहती थी कि कोई भी और कंपनी उसको सरपास कर सके, और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि खुद एप्पल थी। एप्पल लीप मोशन को एक्वायर करने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट करती है। इस मीटिंग में एप्पल के द्वारा लीप मोशन को मिलियंस की ऑफरिंग की जाती है, लेकिन डेविड इस ऑफर को साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि एप्पल में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एप्पल इज अ नो लॉन्गर इनोवेशन कंपनी। वो इस डील के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि शायद डेविड जानते थे कि एप्पल लीप मोशन के साथ पार्टनरशिप नहीं, इनफैक्ट उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रॉकस्टार टीम को खरीदना चाहता है। डेविड का मानना था कि वो लीप मोशन को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं। कंपनी के हालात डे बाय डे खराब होते जा रहे थे, जिसका प्राइमरी रीजन था कंपनी का रेवेन्यू, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल्स इतनी ज्यादा कम थी कि कंपनी का सरवाइव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर्स का प्रेशर भी हावी हो रहा था। सो हैविंग नो ऑप्शन लेफ्ट, डेविड और माइकल एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, और शॉकिंगली वो डिसीजन था लीप मोशन को बेचना। करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ चुका था जब 2019 में लीप मोशन को सिर्फ $30 मिलियन में अल्ट्रा हैप्टिक्स के द्वारा खरीद लिया जाता है। इस डील के साथ डेविड के सपनों को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन अभी भी वो रुकने वाले नहीं थे। साल 2020 पूरी दुनिया में सन्नाटा था, क्योंकि लोग कोविड पैंडेमिक से सफर कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम सिलिकॉन वैली के जीनियस कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देने वाला था, और ये टेक था टेक्स्ट टू इमेज। इस बार डेविड एक बड़ा रिस्क लेने जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लेंगे और अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके ही अपने ड्रीम को फुलफिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर जनवरी 2021 में ओपन एआई अपना पहला एआई प्रोग्राम DALL-E लॉन्च करती है, जो कि डिफ्यूजन मॉडल पर बेस्ड था। इसका फंक्शन था टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को इमेजेस में कन्वर्ट करना, लेकिन उस टाइम लोगों ने इस पर कोई अटेंशन नहीं दी। पर शायद डेविड इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने DALL-E को अच्छे से ऑब्जर्व किया और अपना एआई प्रोग्राम बनाने में फिर से जुट गए। उनका ऑब्जेक्टिव था अपने प्रोडक्ट के जरिए लोगों को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना, और इस बार जो डेविड करने वाले थे वो कुछ हटके होने वाला था। अप्रैल 2022 ओपन एआई DALL-E का सेकंड वर्जन लॉन्च करती है, जो कुछ ही सेकंड्स में टेक्स्ट आइडिया को इमेज में कन्वर्ट कर पाता था। पर प्रॉब्लम थी इसकी इमेज क्वालिटी, जिसकी वजह से लोग इसको इग्नोर कर रहे थे। पर डेविड इसको देखकर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो जानते थे कि दिस इज द फ्यूचर। और फाइनली DALL-E सेकंड के लगभग 2 महीनों बाद 12 जुलाई 2022 को डेविड मिड जर्नी को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। मार्केट में आते ही मिड जर्नी इतना पॉपुलर हो
हो गया कि लोग किसी और एआई प्रोग्राम को पसंद ही नहीं कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा रीजन था डिस्कॉर्ड सर्वर। जहां दूसरी कंपनीज वेबसाइट्स और एप्स के जरिए सर्विसेज दे रही थी, वहीं डेविड ने एक डिफरेंट अप्रोच को चूज किया, जहां लोग चैटिंग के साथ हजारों इमेज आइडियाज को शेयर कर सकते थे। बेसिकली ये एक फीडबैक लूप था। मिड जर्नी की खासियत थी कि भले ही ये इमेज क्रिएट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन जो इमेज क्वालिटी थी वो काफी अमेजिंग थी। हर दिन करीब 23,000 नए यूजर्स मिड जर्नी को ज्वाइन कर रहे थे और सितंबर 2022 के आने तक मिड जर्नी 2 मिलियन कस्टमर्स को हिट कर चुका था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि मिड जर्नी को चलाने वाली टीम सिर्फ 11 मेंबर्स की थी। आज मिड जर्नी दुनिया का सबसे बड़ा जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 2023 के एंड तक मिड जर्नी $300 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका था, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। डेविड की लाइफ जर्नी टोटली रिमार्केबल है। किस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ने टेक कंपनीज को टक्कर दी और प्रूव किया कि अगर पैशन और डेडिकेशन हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं।